श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ माता बहनों के प्रश्नों के समाधान पर, जो रक्षाबंधन को लेकर कुछ माता बहनों के प्रश्न हैं, कुछ विद्वानों के प्रश्न हैं और कुछ लोगों के व्रत पर्वों के निर्णय के बारे में कई के प्रश्न हैं। उन सब के समाधान को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, परंतु देखिए, जो पुस्तक में लिखा है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो उदया सकला गेया कहते हैं, या वे जो कहते हैं कि इस तिथि को तो उदय बल प्राप्त हो रहा है, वे क्या इस बार 2 दिन दिवाली मनाएंगे? मतलब 2 दिन दिवाली करेंगे ये लोग। कैसे होगी मैं बताता हूं। देखिए, संवत 2079 शक 1944, कार्तिक कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी और अमावस्या, संवत 2079 शक 1944, कार्तिक कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी हमारी वो वार बैठता है सोमवार, और इसकी घटी बैठती है 2649। दिनांक है 24/10/22। दिनमान है 28/12। और देखिए, उसके बाद दूसरा आता है अमावस्या मंगलवार। ये अमावस्या मंगलवार बैठती है 23 घटी 56 पर। दिनांक है 25/10/22, और इस दिन का दिनमान है वो 28/9 है। अब ये आप ये देखें कि यहां पर चूंकि हम तो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के वचनों को मानने वाले हैं, इसलिए हमारी जो दिवाली होगी वो 14 सोमवार 24 अक्टूबर को होगी, क्योंकि दिनमान 28 है और तिथि का समाप्ति काल 2649 है। अर्थात दिन में ही चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी सूर्यास्त के पहले, और उसके बाद अमावस्या आ जाएगी। तो हम तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाते हैं। इससे हमारी दिवाली होगी 24 अक्टूबर को। और वे जो ढोल पीट पीट कर और स्वयंभू बनकर जो बात करते हैं, उदया सकला गेया, अभी जो रक्षाबंधन पर उपदेश दे रहे हैं, उन लोगों की जो दिवाली होगी वो अमावस्या मंगलवार दिनांक 25 अक्टूबर को होगी। और वे लोग जो ये ढोल पीट रहे हैं कि इसको तो उदय बिल मिलता है, मतलब जो उदय में तिथि होती है उसको सूर्य भगवान बल दे देते हैं, वहां से ऊपर से बल फेंकते हैं और उस तिथि को बल मिल जाता है। तो उन लोगों की भी दिवाली अमावस्या मंगलवार को होगी। और वो जो कहते हैं कि हम तो वैष्णव है साहब, हम तो उदय व्यापिनी मानते हैं, हमें तो उस कर्मकाल से और उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है। और विष्णु भगवान भी 2 है, वो हमारे विष्णु को नहीं मानते हैं और उनके विष्णु भगवान अलग है।
तो वे उनके विष्णु भगवान को ही मानते हैं, हम हमारे विष्णु भगवान को ही मानते हैं। हमारे विष्णु भगवान का जो एक अवतार हुआ था वेद व्यास जी, और उन वेद व्यास जी ने पुराण लिखे, तो हम तो उनको मानते हैं। और उनके जो विष्णु भगवान हैं वो डायरेक्ट वाले हैं, वो अवतार नहीं लेते हैं और बस वो विष्णु भक्ति हैं, बाकी उनको अन्य से कोई लेना देना नहीं है। वेद व्यास जी ने क्या लिखा कोई मतलब नहीं है, उदय व्यापिनी तिथि मानेंगे हम तो देखिए उन लोगों की भी दिवाली 25 अक्टूबर को होगी। अब हास्यास्पद स्थिति वहां आएगी जब ये चतुर्दशी सोमवार 24 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे, तो यहां क्या उत्तर देंगे कि यहां उदय व्यापिनी तिथि तो आपकी दूसरे दिन है, उदय बल भी आपको दूसरे दिन मिल रहा है, और साकल्यपादिता तिथि भी दूसरे दिन है, क्योंकि ये 6 घटी से ज्यादा है, अमावस्या दूसरे दिन, साकल्यपादिता तिथि भी दूसरे दिन है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका उदय बल है, नंबर 3 पर है उदया सकला गया है, नंबर 4 पर है मध्याह्न व्यापिनी भी है, नंबर 5 पर है अपराह्न व्यापिनी भी है, नंबर 6 पर है ये चतुर्दशी 18 घटी से ज्यादा है पहले दिन, इसलिए उसको दूसरे दिन मानना चाहिए। पर जो हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि दिवाली चतुर्दशी सोमवार 24 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए, और लगभग 90% पंचांगकर्ताओं ने दीपावली 24 अक्टूबर को लिखी है। तो जो रक्षाबंधन के ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पहले वो इस बिंदु का भी जवाब तैयार रखें कि वहां उदया सकला गेया का क्या जवाब देंगे, उदय बल का क्या जवाब देंगे, मध्याह्न व्यापिनी अपराह्न व्यापिनी, वो सबका जवाब तैयार रखना, नहीं तो वहां आपसे जवाब नहीं बनेगा। ठीक है। अब एक कहते हैं साहब ये तो है ना धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु धर्म सिंधु, ये तो उधर लिखे गए दक्षिण भारत में, तो वहाँ तो क्या रात्रि में रक्षाबंधन मनाते हैं और वहाँ की प्रथा अलग है, इधर की प्रथा अलग है। तो वो चूंकि वहाँ से प्रभावित विद्वानों ने लिखी, इसलिए उनने वैसा लिख डाला। आपने धर्म सिंधु निर्णय सिंधु पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? एक बार पढ़ के देखना। निर्णय सिंधु कमलाकर जी भट्ट ने लिखी संवत 1600 के लगभग, और वे कमलाकर जी भट्ट वाराणसी में निवास किया करते थे, और उनकी पीढ़ियां भी वाराणसी में निवास करती थी। 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड मिल सकता है कि वे वाराणसी में 5 पीढ़ी तो थे ही, उससे ज्यादा भी थे, पर 5 पीढ़ी की बात करते हैं। तो न्यूनतम 300 साल तो वहां रही होंगे, तो फिर वो दक्षिण भारत से कैसे प्रभावित हो गए। और वाराणसी चूंकि उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मध्य भारत या दक्षिण भारत है, इसलिए वो इससे प्रभावित नहीं है। पहले धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को एक बार देखें कि वो कहाँ के व्यक्ति ने लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी। उसके बाद अगली बात आती है कि अगर धर्म सिंधु निर्णय सिंधु दक्षिण भारत के प्रभाव से लिख दी गई, तो आप ये देखें कि धर्म सिंधु कोई पुस्तक नहीं है, वो तो हमारे पुराणों के वाक्यों को लेकर लिखी गई है। भविष्य पुराण से कौन सा लिया, भविष्योत्तर से कौन सा लिया, स्कंद पुराण से कौन सा लिया, ऐसे 18 पुराणों के वाक्यों को लेकर एक संग्रह बनाया गया धर्म निर्णय का। अगर उसमें गलत लिखा है तो हमारे 18 पुराण में गलत लिखा है। 18 पुराण में गलत लिखा है तो भगवान विष्णु के अवतार थे वेद व्यास जी, वो भी गलत हैं। और जब वेद व्यास जी को जब हम कोई कथा करता है तो व्यासपीठ कहते हैं। वो व्यासपीठ क्यों कहते हैं? वेद व्यास जी व्यासपीठ पर विराजते थे, इसलिए उसको व्यासपीठ कहा जाता है। या ये गलत भी हो तो भी कि व्यासपीठ इसलिए नहीं कहते, हम तो दूसरे से कहते हैं, दूसरे से कह दो, कोई दिक्कत नहीं। पर वेद व्यास जी हमारे मूर्धन्य विद्वान थे, और यदि वे गलत थे तो वो भगवान का अवतार थे, ये भी गलत था। फिर महाभारत भी गलत था, क्योंकि महाभारत उन्होंने लिखी और 18 पुराण उन्होंने लिखी। और जब ये सब कुछ गलत है तो आप व्रत पर्व सब छोड़ दो, क्योंकि व्रत पर्वों की व्यवस्था पुराणों से ही प्राप्त होती है, अन्य कहीं भी इसका विधान नहीं है। सबसे पहले ये पुराणों में लिखी गई और वहां से उठाकर फिर अन्य लोगों ने अपनी अपनी कथा संग्रह किए हैं। बाकी वैदिक काल में ये लुप्त प्रायश थी। उसके बाद इनका वेद व्यास जी ने इनको ओपन किया, लिखा।
तो पहले ये विचार कर लें कि यदि वेद और धर्म सिंधु निर्णय सिंधु दक्षिण भारत से प्रभावित हैं और ऐसा लिख दिया गया, तो वो पुराणों से लेके लिखा है, और पुराणों से लेके लिखा गया वो गलत है तो पुराण गलत है, और पुराण गलत है तो फिर वेद व्यास जी भी गलत है, और फिर आपके व्रत पर्व ही गलत हैं, क्योंकि व्रत पर्व की व्यवस्था सारी वहाँ से मिलती। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल जाए। अब कुछ माता बहनों का कहना है कि हम हमारे पितृदेवता के या अमुक देवता के धूप वगैरह लगाते हैं, तो हमें फिर कब लगाना चाहिए? देखिए, धूप का रक्षाबंधन से कोई संबंध नहीं है। चूंकि आप पूर्णिमा को धूप लगाते हैं तो उसमें भद्रा चाहे रहे न रहे, पूर्णिमा का धूप आपको करना है। अगर आप चतुर्दशी मनाते हैं, चतुर्दशी का धूप करना है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप देवता का पूजन करें, भजन कीर्तन अभिषेक हवन सब कुछ करें, वो दिन में निपटा लें। अब बहुत सारे कहते हैं कि एक प्रश्न आया कि भद्रा जब वहाँ है, कहाँ पर? पाताल लोक में, तो वो मृत्यु लोक में कैसे दिक्कत पहुंचाएगी? बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर उनने इसका उदाहरण दिया है कि जैसे ग्रहण विदेशों में है तो वो भारत में प्रभाव नहीं डालता है। आप शायद गणित को एक बार करके देखें कि ये जो पंचांग का गणित है वो पाताल लोक के लिए किया जा रहा है क्या, या स्वर्ग लोक के लिए किया जा रहा है क्या, नहीं किया जा रहा है। वो उसकी संज्ञा है कि वो उसका फल वहां होगा। पर भद्रा तो है ही है, भद्रा तो मृत्यु लोक में है ही है। वो वास वहां होने से इसका अर्थ नहीं कि वो भद्रा नहीं रही, भद्रा है, भद्रा का फल भी होगा। इसके लिए आप निर्णय सिंधु का भद्रा प्रकरण पढ़े, उसमें भद्रा पर पूरा अलग अलग लेखकों के मंतव्यों को लेकर लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि निर्णय सिंधुकार और धर्म सिंधुकार भद्रा के महत्व को जानते थे कि भद्रा पाताल में भी होती है, स्वर्ग में भी होती है, मृत्यु लोक में भी होती है। तो उनने फिर ऐसा क्यों लिखा कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी च, रक्षाबंधन और हमारा होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता है, स्पष्ट लिखा उनने ये नहीं लिखा कि भद्रा का वास अगर मृत्यु लोक में हो तो ही ना करें। इसका आपका ये उत्तर है। अब आप कहेंगे उसमें लिखा है, वो मुहूर्त ग्रंथों में लिखा है, ये मैं कई बार आपको कह चुका हूं। मुहूर्त ग्रंथों के लिए वो अत्यावश्यकता में ग्राही है। अब बात आती है, अगला प्रश्न आता है कि साहब रात्रि में तो रक्षाबंधन करना गलत है, पूजा पाठ श्रवण कुमार जी की कैसे होगी? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, रात्रि में कैसे करेंगे? जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और रात्रि प्रारंभ हो जाती है, हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा और मुख्य स्थान है वो बद्री विशाल है, और वहां पर भगवान बद्री नारायण के कपाट रात को 10 बजे बंद किए जाते हैं। अर्थात रात्रि 10 बजे तक जो भक्त वहां जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सब गलत हैं आपके अनुसार। उसके बाद सांवलिया सेठ जी जो इधर पढ़ते हैं हमारे, उनके कपाट भी रात को 10 बजे तक खुले रहते हैं, उनको भी भक्त लोग प्रसाद आदि चढ़ाया करते हैं। उधर इन सभी मंदिरों के कपाट 4 बजे ही खुल जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि रात्रि कहां से चली? आपकी रात्रि चल गई 6 बजे से, सूर्यास्त हुआ और रात्रि 6 बजे, मोटे रूप में 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है या 7 बजे हो जाता है। तो सूर्यास्त के साथ ही मतलब रात्रि चालू, और सूर्योदय के साथ हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में भगवान के कपाट बिल्कुल बंद रखे जाने चाहिए, क्योंकि रात्रि में पूजा का विधान आपके अनुसार नहीं है, मेरे अनुसार तो ये भगवान को कभी भी याद करें, 24 घंटे वो आपके लिए तैयार हैं, और उनको 24 घंटे में कभी भी भोग लगाएं, वो ग्रहण करने को तैयार है। उनकी पूजा कभी भी की जा सकती है।
विवाह जब करते हैं तो रात को 12-1 बजे गणेश जी को भी बुलाते हैं, नवग्रह देवता को बुलाते हैं, भोलेनाथ को बुलाते हैं, यज्ञ नारायण भगवान को बुलाते हैं, हवन करते हैं। उस समय ये उपदेश देने वाले कहाँ जाते हैं? इसके अलावा दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन जो है, कुबेर जी का पूजन, वो सब पूजन रात को सिंह लग्न में 12-1 बजे किए जाते हैं। उस समय ये विद्वान उपदेश देने वाले कहाँ रहते हैं? नवरात्रि में रात्रि में भी पूजा पाठ चलती है। आकाश भैरव का अनुष्ठान रात्रि में होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे महाकाल भगवान का मंदिर, वो भी रात्रि देरी तक खुला रहता है। ऐसे कई मंदिर हैं जो रात को 10-10 बजे तक मंगल किए जाते हैं उनके कपाट। तो फिर आप उन लोगों को उपदेश देकर उनके कपाट बंद कराओ कि भाई सूर्यास्त से सूर्योदय तक कपाट बिल्कुल बंद रहेंगे। इधर सूर्यास्त हुआ और उसके पहले आरती कर कुरा के कपाट बंद कर दो, उधर सूर्योदय हुआ उसके बाद कपाट खोलो। तो ये कुतर्क है। अपनों ने गलती से एक बार कह तो दिया, पर उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकला तो हम बगले झांक रहे हैं। अगला निर्णय यह आता है कि इसमें भद्रा में यदि हमें हमारे यजमानों को राखी बांधना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल बात सही है। देखिए, सभी अपने अपने घर का रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएंगे? एक दिन पूर्व 11 अगस्त 2022 को भद्रोत्तर, भद्रा के बाद में अपने अपने घर का रक्षाबंधन मना लेंगे। यजमान भी अपने घर रक्षा पोटली, रक्षा सूत्र किसी से बंधवा लेगा। उसके बाद एक बार हमारे घर पर राखी बंध चुकी है त्योहार में, उसके बाद आप दूसरे दिन बांधो, तीसरे दिन बांधो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जन्माष्टमी तक राखी बांधने का कार्य करते हैं। तो आप यजमान से कह दें कि अपने अपने घर राखी आप अपने मुहूर्त में बांध लें, चूंकि आपके घर का रक्षाबंधन पर्व मन चुका है। उसके बाद दूसरे दिन राखी बांधने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोग ऐसी प्रथा है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में ये व्यवस्था नहीं दी है कि दूसरे दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। पर अत्यावश्यकता में धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि पहले दिन यदि भूल जाते हैं तो, या यदि कहीं फंस जाते हैं तो उस पर्व को या उस व्रत को दूसरे दिन किया जा सकता है, आपात स्थिति में। आपात स्थिति है ये। पर यदि आप घर पे हैं और मना सकते हैं तो वो आपात स्थिति में नहीं आएगी, उसके लिए आप दोष के भागी होंगे। तो यहां चूंकि पंडितों के लिए आपात स्थिति निर्मित हो रही है, इसलिए वे अपने यजमानों के रक्षा सूत्र 12 अगस्त को बांध सकते हैं। परंतु रक्षाबंधन तो आपको 11 अगस्त को अपने अपने घर का मनाना ही है। अब बहुत सारे कहते हैं उदय बल मिल रहा है, उदय व्यापिनी है, ये पर युता है या पर विद्या है। पर विद्या तिथि उसी स्थिति में होगी जब पूर्णिमा न्यूनतम 6 घटी होगी। अगर वो 6 घटी से कम है, सीधे शब्दों में समझिए कि 6 घटी से कम तिथि को उस दिन नहीं माना जाता है। मतलब वो दिख जरूर रही है कि उस दिन तिथि है, पर उसका व्रत पर्व उस दिन नहीं कर सकते। पूर्णिमा के लिए ये बात है। वो उस दिन 1-2 घटी, 3 घटी, 4 घटी है जरूर, पर उसको हम मानेंगे नहीं। उसका न तो व्रत कर सकते हैं और न उसका कोई पर्व मना सकते हैं। 6 घटी से कम तिथि होने पर उसको उस दिन नहीं माना जाएगा पूर्णिमा को। अब जो कह रहे हैं सुबह 7 बजे तक मना लो, वे गलत कह रहे हैं। ये नहीं कि वो पूर्णिमा पहले दिन से चल गई, दूसरे दिन तक रहे तो पहले दिन से लगा के दूसरे दिन तक मनाते रहो, ऐसा नहीं होता है।
जब शास्त्र ये कहता वो तिथि मान्य ही नहीं है, तो आप जिद करके दूसरे दिन भी सुबह 7 बजे तक मना लें, ऐसा क्यों बता रहे हैं? गलत है, सर्वथा गलत है। यजमानों के राखी बांधने के लिए आप विद्वान पंडित 12 अगस्त का उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी सूर्योदय पूर्णिमा में ही राखी बांधे, ये आवश्यक नहीं, प्रतिपदा में भी बांध सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब प्रतिपदा में तो रक्षाबंधन वर्जित बताया गया है। बिल्कुल बताया गया है, बात सत्य है, और दूसरे दिन पूर्णिमा ही रहेगी। परंतु चूंकि यजमान भी अपने घर 11 अगस्त को रक्षाबंधन कर चुका है और आप भी अपने घर रक्षाबंधन 11 अगस्त को कर चुके हैं, इसलिए दूसरे दिन अत्यावश्यकता में पंडितों की जो स्थिति बन रही है वो मजबूरी वाली स्थिति बन रही है, तो अत्यावश्यकता में उसको ग्रहण किया जाएगा, उसका कोई दोष नहीं है। तो राखी आपको निर्बाध रूप से 11 अगस्त 2022 को भद्रा के बाद 8:54 के बाद ही मनाना है, चाहे 8:50 के दो, 51, 52, 53, 54 के दो, इसके बाद ही आपको रक्षाबंधन मनाना है। अब बात रही कि साहब वो पंडित जी ये कह रहे थे, वो पंडित जी ये कह रहे थे। हमने सबको हमारी वेबिनार में आमंत्रित किया था कि आप अपना मत रखिए, हम अपना मत रखेंगे, और आप भी शास्त्र का प्रमाण देंगे, हम भी शास्त्र का प्रमाण देंगे, और ओपन जो जुड़ना चाहे सबको जोड़ेंगे। परंतु कुछ के व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि साहब हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने जो वेब की मीटिंग चालू करी थी वो 9 बजे से चालू करना थी, पर हमने चालू करी थी 9:03-4 पर। इससे आप जुड़ नहीं पाए होंगे और कुछ रुष्ट भी हो सकते हैं, पर उसके लिए अब हम उस मैसेज को भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे मोबाइल में भी वो चल चुकी है, वेबिनार की लिंक चल चुकी है। अब उसको छोड़ के हम अगर व्हाट्सएप देखते हैं कि ये क्या मैसेज आया है, तो हम उधर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें फिर नई आईडी जारी करनी पड़ेगी और सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए आप जो मैसेज करें वो मैसेज न करते हुए सीधे के सीधे जो है 9 बजे जुड़ जाएं और अपनी पासवर्ड उसमें डाल दें। जैसे ही हम इधर से लिंक ओपन करेंगे आपको सीधा कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप जो है इसमें शास्त्रार्थ कर सकते हैं, पर वो उपाकर्म के लिए आज शाम को रखी गई है 9 से 10 बैठक, और उसकी लिंक मैं इसमें शेयर करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और आप इसके कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, मेरी फेसबुक पे मिल जाएगी, अन्यथा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेज देंगे। अब उपाकर्म को लेकर किसी को समस्या है तो वे सभी विद्वान आमंत्रित हैं जो इस पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। और रक्षाबंधन पर भी यदि कोई चाहता है कि नहीं साहब हम तो जवाब तलब करेंगे या इस पर शास्त्रार्थ करेंगे, तो देखिए शास्त्रार्थ में हारने जीतने पर कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो भी विद्वान हैं और जो जवाब दे रहा है वो भी विद्वान है। तो मैं या और अन्य कोई, इसलिए कोई दो व्यक्ति वेबिनार में आपस में शास्त्रार्थ करते हैं और एक उसमें परास्त हो जाए तो अपने आप को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान अनंत है और हमारी बुद्धि अल्प है। इसलिए जो सामने वाले के पास ज्ञान ज्यादा हुआ तो ज्ञानी से परास्त होने में तो भी लाभ है, क्योंकि एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बिना कोई संकोच किए जुड़ जाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।